हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th की 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। 10 क्वेश्चन तक हम उसमें कर चुके हैं। आज हम 11th और 12th क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है इसमें 11th क्वेश्चन में। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first टर्म दैट इज S1। ये का फर्स्ट टर्म क्या होगी जिसको हम S1 भी बोलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और पहली दो टर्म्स का सम बताना है। ये सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। थर्ड टर्म बतानी है, 10th टर्म बतानी है और nth टर्म बतानी है। जबकि हमें क्या गिवन है, देखो इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP के nth टर्म तक का हमें सम दिया है और वो कितना है, लिखो सम मतलब SN कितना गिवन है हमें 4n minus n स्क्वेयर। फिर उसके बाद क्या कहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज S1 क्या होगा हमारा, देखो SN की जगह हम 1 रखेंगे तभी तो 1 आएगा, S1 आएगा। SN की जगह 1 रखा, इफ़ n इक्वल्स टू 1 देन S1 क्या होगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3। देखो ये क्यों कहा इन्होंने, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू S1 क्या होता है, S का मतलब SN का मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ, सम ऑफ टर्म। N है तो N नंबर तक की जितने भी टर्म आई है N टर्म का सम। अब S1 है तो यानी एक ही टर्म वो खुद में होगी, एक ही टर्म का सम क्या होगा, यानी वो खुद अपने आप में एक टर्म होगी, यानी S1 हमारा किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, S1 किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म की। और S1 कितना आया है 3, यानी A1 भी हमारा 3 है। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमें, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना है तो यानी हमें S2 फाइंड करना है, कर दो, n की जगह 2 रख दो, S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 8 माइनस 4 किसके इक्वल आ गया 4 के। अब देखना S2 का मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2। देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A1 A2 A3। मैं कहूँ सम निकालो AP की 3 टर्म का, तो हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी तरह तो लिखेंगे। अब हमें क्या कहा है कि S2 फाइंड करना है, यानी पहली दो टर्म का सम निकालना है A1 प्लस A2। जो ये हमारा 4 आया ना, ये किसके इक्वल भी है, A1 प्लस A2 के भी। S2 है तो है ही है, S2 को हम और क्या कह सकते हैं, A1 प्लस A2। ठीक है। हमें पूछा था फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1 हमने फाइंड कर दी। फिर हमें क्या पूछा था, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, वो भी हमने फाइंड कर दिया, फर्स्ट टू टर्म का सम 4 आ गया। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड 10th टर्म। इस तरह से हमें बताना है। अब देखो S1 किसके इक्वल है, दोबारा लिखूंगी मैं, A1 के, और A1 किसके इक्वल है 3 के। अब इसी तरह से S2 किसके इक्वल है, A1 प्लस A2 के, और वो ऑल ओवर किसके इक्वल है 4 के। जब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई, इसी तरह हम अपनी सेकंड टर्म और पता कर ले। तो जब A1 की वैल्यू पता है, यहाँ पर पुट कर दे हम इसको, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में अगर हम पुट कर दे तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, A2 की। देखो A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 4 है। A1 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पर 3, और A2 हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना चाह रहे हैं, इक्वल्स टू 4। A2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। A2 की वैल्यू 1 आ गई। मैंने क्यों फाइंड किया A2, A1 तो हम कर चुके थे, A2 मैंने इसीलिए किया ताकि मैं D निकाल सकूं। और D की मुझे ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें थर्ड टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है, इसीलिए मुझे D की ज़रूरत है यहाँ पर। तो देखो अब हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी कैसे, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है 1 और A1 कितना है हमारे पास 3, तो D की वैल्यू आ गई -2। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म तो हम इजीली निकाल सकते हैं, A प्लस 2D करके, A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी आई है 3, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। तो कर दो इसको सोल्व, 3 माइनस 4 किसके इक्वल आ गया -1 के। अब हमें क्या करना है, 10th टर्म निकालनी है, A10 किसके इक्वल होगा हमारा, A प्लस 9D के। A प्लस 9D इक्वल्स टू, A की वैल्यू कितनी आई 3, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। तो 3 माइनस 9 2 जा 18, तो 18 में से 3 गया तो 15 और साइन आ गया नेगेटिव। अब इसी तरह an निकालना है। an तो हमें पता ही है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जो जो वैल्यू पता है उसमें रख दो। a की वैल्यू 3 है,
प्लस n माइनस वन एज इट इज़ रहा और d की वैल्यू -2 है। तो बस इसको सोल्व कर दो। 3 -2 की n के साथ करेंगे -2n, -2 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे +2, 3 और 2 कितना हो गया 5 -2n। बस यही हमें फाइंड करने के लिए कहा था। एक तो an करना था, एक a10 करना था, एक a1 करना था और इसमें हमें क्या करना था, सेकंड टर्म फाइंड करनी थी। ये हम फाइंड कर चुके हैं। और ये हमारा क्वेश्चन 11 बिल्कुल इजी है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब इन्होंने इंटीजर कहा है तो खुद से पॉजिटिव भी बोल दिया और पॉजिटिव भी बोला। उसके बाद क्या कहा है, ऐसे इंटीजर होने चाहिए 40 तो होंगी, मतलब उनके नंबर 40 तो होंगी, उनकी संख्या 40 तो होगी। और ये भी कहा साथ में 6 से डिविजिबल होने चाहिए। ये 6, ये 12, ये 18, ये 24। इसी तरह हम जाएंगे, ये तो मैंने 4 टर्म लिखी, इसी तरह हम 40 टर्म लिखेंगे। मतलब n की वैल्यू दे दी हमें, n 40 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 40 है। हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। हमें क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू भी 12 माइनस 6 करेंगे 6 होगी और n की वैल्यू हमें 40 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म। n का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 40, तो s40 इक्वल्स टू 40/2 करेंगे तो 20 इंटू 2a की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 6 है, 2 इंटू 6, n माइनस 1 क्या यानी 40 माइनस 1 क्या तो 39 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 6। तो ये किसके इक्वल है 20 इंटू 2 6 जा 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 कैरी 6 3 जा 18, 18 और 5 23। तो इनको ऐड कर दो, 20 इंटू कितना हो जाएगा 236, 246। 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो एज इट इज़ आ गई, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। दिस इज द सम ऑफ 40 टर्म डिविजिबल बाय 6। हमारा सम होगा 4920। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।